हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सैटरडे है, आज बात करते हैं हम। होप आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। इस वीडियो में हम निफ्टी का पोस्टमार्टम करेंगे कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है, आगे क्या करेगा। और इसमें हम कुछ न्यूज़ बेस्ड बात करेंगे। कुछ अभी लाइव मिनट पे कांस्टेंट न्यूज़ आ रही है मोदी को रिलेटेड और ट्रंप के रिलेटेड। अभी हम चलते हैं चार्ट पे। अभी चल रहा है कल की क्लोजिंग, जो फ्राइडे क्लोजिंग हुई है वो हुई है 24,741 की। ये मैंने वीकली चार्ट लगाया। आप ध्यान से देखना, कुछ हम सभी टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी को प्रॉपर एनालाइज करेंगे कि बेसिकली हमें क्या लग रहा है कि ये ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। चलो हम बात करते हैं। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर मैं देखूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के कि लास्ट हाई से लो तक, ये अपने जो इसका हाई था ये वाला और ये वाला लो था, ये अपने 7-8 से इसने रिजेक्शन ली है, जो कि 30 जून को ली थी 25,000, जो कि ली थी 25,670 की। वहां से इसने गिरावट स्टार्ट की है और वहां पे आके ये 61 पे आके सपोर्ट ले रहा है 24,640। हो सकता है कि एक बारी ये दोबारा से 25,300 को टच करे, इस लाइन पे 25,300 को, फिर वहां से गिरावट आए 23,500 की और 23,000 की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हो सकता है यहीं से ही घूम जाए नीचे की तरफ, हो सकता है एक बारी ऊपर जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर मैं 2020 से ये बिल्कुल चैनल के ट्रेंड लाइन पे, ये जो मैंने रोड मैप बनाया है, बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे आके बिल्कुल ट्रेंड लाइन को टच करके सपोर्ट लिया। अब जैसे ही ये 24,450 के नीचे जाएगा, वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं, जैसे ही ये अगर 24,450 को तोड़ेगा, एक बारी टच कर चुका है, दोबारा भी टच कर चुका है बारी, और एक बारी तो यहां से जब गिरावट आई थी तो उसको ब्रेक कर चुका है। कोई भी चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं गिरती है, ना फर्स्ट अटेम्प्ट में ऊपर जाती है। चाहे कोई भी पैटर्न ले लो, हेड एंड शोल्डर ले लो, चाहे आप कोई भी ट्रेंड लाइन ले लो, एक बारी में गिरावट नहीं आती, सेकंड टाइम में ही गिरावट आती है। जैसे कि अगर इसको ऊपर से एक बारी गिरना है, और अगर इसको गिरना है तो ये वन वे नहीं गिर सकता, इसको रिट्रेसमेंट और इसको डाइवर्जेंस बनाने होंगे, तभी इसको हम कहेंगे कि ये ब्रेकडाउन। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नहीं गिर सकता। हम सोचे कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहीं से ऐसे ही गिर जाता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में होता ही नहीं है। सेकंड अटेम्प्ट तो चाहिए ही चाहिए, और सेकंड अटेम्प्ट में ही पता लगता है बेसिकली कि वहां पे जिस हिसाब से अगर मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं आरएसआई पे क्लिक करता हूं तो आप आरएसआई देख सकते हो कि आरएसआई में बिल्कुल भी जान नहीं है। ये वाला हाई और ये वाले हाई में कोई 300-400 पॉइंट का दूर है, और यहां डाइवर्जेंस देखो आप, डाइवर्जेंस देखो आप, ये डाइवर्जेंस बता रहा है कि ये जो रैली आई है ये वाली, इसमें कोई दम नहीं है, और ये बिल्कुल एज पे बैठा है। ये कभी भी ब्रेकडाउन देके नीचे आ सकता है। एक बारी तोड़ चुका है, ट्रेडर्स को लग रहा है कि ये दोबारा नहीं तोड़ सकता, इस बारी तोड़ेगा तो रुकेगा नहीं। ये वीकली चार्ट। अब हम मंथली चार्ट पे चलते हैं और क्लियर होगा। आप लोग बताओ ये क्या है? डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है मंथली चार्ट पे? बिल्कुल दिख रहा है। अब हम इसमें आरएसआई चेक करते हैं, क्या आरएसआई में स्ट्रेंथ है? अब आप देखो मंथली चार्ट, आप खुद बताना क्या ये इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं? इतनी जबरदस्त डाइवर्जेंस के बाद ये इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं? इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आप देखो डाइवर्जेंस कितने आए। और अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं इस लो से, अपनी एक बारी सपोर्ट पे आके 38 को टच करके सपोर्ट लिया 22,047 की, वहीं से बाउंस बैक किया है, जो कि बिल्कुल सही काम किया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यही कहती है, जब भी कोई गिरावट आएगी सबसे पहले उसे 2-3 पे रुकना है, फिर बाउंस करना है, फिर 3-8 पे जाना है, फिर बाउंस करना है।
अब नेक्स्ट टाइम ये अगर गिरेगा 2-3 को, इसने अगर ब्रेक किया, इसको अगर ब्रेक किया 23,700 को, तो ये 3.8 की सपोर्ट नहीं लेगा, ये डायरेक्ट 6.1 जाएगा जो कि 20,000 का है, 19,400 का है। ये ध्यान रखना, ये मंथली चार्ट है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि कल होगा या परसों होगा, मगर ये बता रहा है कि मैं ऐसे काम कर सकता हूं। इसके और ऊपर चलते हैं, 3 महीने के चार्ट क्या बता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मंथली चार्ट है तो ये अगले महीने हो जाएगा, 2 महीने होगा, हाँ 2-3 महीने 4 महीने लगेंगे, मगर ये बता रहा है बड़ी पिक्चर की बुलिश होने का टाइम नहीं है। हाँ बीच में रिट्रेसमेंट्स आ रही हैं 400-500 पॉइंट की, मगर ये एक रेंज में काम कर रहा है पूरे साल से। मेरे हिसाब से ये बेयरिश हो चुका है, डबल टॉप बना चुका है। ये 3 महीने का चार्ट है, 3 महीने के चार्ट पे भी ये डबल टॉप है और आरएसआई का मूव भी नीचे हो चुका है और डाइवर्जेंस भी नीचे है। ये देखो आप 6 महीने का चार्ट तो और ही बढ़िया लग रहा है। 6 महीने के चार्ट में क्या है, ये जो कैंडल थी ये शूटिंग स्टार कैंडल थी, अब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, क्लोज तो छोड़ो इसको टच भी नहीं कर पाया, और उसके बाद एक सेलिंग आई और उसके बाद एक बाउंस आया। आरएसआई में डाइवर्जेंस है, जब तक इसके 26,250 के ऊपर नहीं निकलेगा तेजी संभव नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा तेजी नहीं आ सकती, मगर इसको कटना बहुत जरूरी है। 6 महीने का चार्ट, 3 महीने का चार्ट, 1 महीने का चार्ट बेयरिश दिख रहा है मुझे। वीकली चार्ट भी मैं आपको दिखा चुका हूं। मेरी एनालिसिस क्या, ये ए है, ये बी है, हम सी की तैयारी कर रहे हैं। मेरी एनालिसिस ये कहती है, जो कि फरवरी और मार्च तक आ जाना चाहिए 2026 की। अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि आज कल में क्या हो सकता है, अगले हफ्ते क्या हो सकता है। ये तो बड़ी पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, आज कल में क्या हो सकता है। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, वहीं से रिजेक्शन लिए इसने, ये अभी डाउनवर्ड चैनल में ही काम कर रहा है। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में भी ऐसे काम कर रहा है, दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। इस बार इसको तोड़ेगा नीचे की साइड तो आपको 23,000 के दर्शन सितंबर मंथ में भी हो जाएंगे और ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन भी दे देगा। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि कोई भी चीज फर्स्ट टाइम नहीं टूटती। जैसे यहां पे हेड एंड शोल्डर इसने बनाया था, फर्स्ट टाइम नहीं तोड़ता। अगर इसको तोड़ना है तो अब तोड़ सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं टूटता और फर्स्ट टाइम टूटना भी नहीं चाहिए। अब ये टूट सकता है अगर यहां पे आया तो। यहां पे देखेंगे, हो सकता है ये चैनल में ही काम करता जाए, ऐसे फिर ऐसे, हो सकता है फिर ये यहां से ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे और ये अपनी जर्नी ऊपर की स्टार्ट करता। ये भी पॉसिबल है। एक्चुअली मार्केट काम करती है लुनार साइकिल। कल फुल मून है और कल चंद्र ग्रहण भी है और मून जो है पाइसिस में आ रहा है। जब भी वाटरी साइन में आता है, वाटरी साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, तीनों वाटरी साइन होते हैं। वाटरी साइन में जब भी आता है तो स्विंग्स बहुत बड़े बड़े आते हैं और जो मन होता है उसमें चंचलता आ जाती है। तो आप देख के काम करना, लगेगा आपको कुछ और होगा कुछ। मेरे हिसाब से मंदी आनी चाहिए, डिपेंड करता है गैप अप खुले या इसको ब्रेकआउट दे। जो परसों का हाई था 980, इसको दोबारा टच कर सकता है। इनर वेव की बात कर रहा हूं। ये तो हमने बड़े पिक्चर की बात करी है कि एबीसीडी है, हो सकता है जहां पे डी है उसके एक इनर वेव को भी टच कर सकता है दोबारा से 24,900 को, वहां से गिरावट है। मेरा एनालिसिस ये कहता है, अभी मेरी एनालिसिस ये कहती है कि मंडे को मोस्ट प्रोबेबली नीचे की साइड होना चाहिए। हो सकता है गैप अप खुले, वहां से सेलिंग आए, वैसे तो गैप अप भी नहीं होना चाहिए। अगर हम ये देखें आर्ली चार्ट पे, ये जो मैंने हेड एंड शोल्डर बनाया था और डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को मैंने ब्रेकआउट दिया था गैप अप से, उसे मैंने रीटेस्ट भी कर दिया। अभी आर्ली चार्ट बता रहा है कि मैं रीटेस्ट कर चुका हूं और मैं यहां से 600 पॉइंट कैसे बोल रहा हूं, जो इसका डिस्टेंस है 600 पॉइंट का हेड का, उतना ही मैं यहां से अगर 600 पॉइंट लगाऊं तो 25,300 के करीब ये बता रहा है कि मैं उसे रीटेस्ट कर सकता हूं जहां पे 25,300 पहले गया। और बड़ी पिक्चर बता रही है कि हो सकता है कि मैं रेंज में ही फंसाऊंगा, नीचे के हेड एंड शोल्डर को ब्रेकडाउन अभी नहीं दे रहा। वो जो डेली चार्ट में बताया था कि एबीसीडी कर रहा है, हो सकता है वैसे ही ट्रेड करे। हाँ अगर इसके ऊपर चला जाता है, ये आर्ली चार्ट है,
मगर वॉल्यूम्स नहीं थी ना, इसलिए इस पे रिलाय नहीं कर पा रहे हम। ये जो ब्रेकआउट आया था ना, इस पे वॉल्यूम्स नहीं थी। आप देखो वॉल्यूम्स का बहुत मैटर करता है। अगर मैं ये देखूं, ये जो हेड एंड शोल्डर बनाया इसने, बना के गैप अप खुला 980 का, वहां से इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट भी कर गया, मगर कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि नीचे की ग्रीन कैंडल्स में आप देखो इसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल भी वॉल्यूम ड्राई हो चुके हैं, सेलर्स हावी हैं। कई बार क्या होता है, ये ब्रेकआउट देने के बाद, फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस इसके अंदर आ जाता है। जब हम इंडिसाइसिव होते हैं तो हम जरूरी नहीं है इंडेक्स पे काम करें। मुझे लग रहा है कि ABCDE के पैटर्न में काम करिए, ऊपर जा सकता है, सेलिंग आ सकती है नीचे 24,350 को दोबारा रीटेस्ट भी कर सकता है। आर्ली चार्ट बता रहा है मैं ब्रेकआउट दे चुका हूं विदाउट वॉल्यूम, रीटेस्ट भी कर चुका हूं और 600 पॉइंट की मैं तेजी करने जा रहा हूं। वीकली चार्ट बेयरिश दिख रहा है, अपने एज पे बैठा है, जो हमारी ट्रेंड लाइन 2020 से आ रही है उसके एज पे बैठा है, वहां से ब्रेकडाउन दिया, एक बार ब्रेकडाउन दे चुका है, दूसरी बार देने की तैयारी है। फुल मून भी है, मून पाइसिस में भी है, ये भी नेगेटिव है। और 5 तारीख को मेरी शॉर्ट वीडियोस में देखना, मैंने बोला था कि 5 तारीख को मार्स और जुपिटर का स्क्वायर हुआ। जब भी स्क्वायर होता है वो भी नेगेटिव होता है, और इंडेक्स में मूवमेंट्स बहुत बड़ी आती हैं, स्विंग्स बहुत बड़े बड़े आते हैं। आप देखो निफ्टी 24,741 है, सिर्फ मात्र 6 पॉइंट से बंद हुई है, और बैंक निफ्टी 30 पॉइंट से। एक बार हम न्यूज की बात कर लेते हैं। ये अभी आया है, सुबह की है, 11 बजे की है। इंडिया विल से सॉरी टू यूएस इन नेक्स्ट 2 months, और इंडिया मस्ट चूज बिटवीन रशिया, ब्रिक एंड यूएस। ये वहां का यूएस का कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड, इसने फ्राइडे को बोला था कि अगर इंडिया के डिसीजन जो बाय रशिया से ऑयल ले रहे हैं वो रिडिकुलस है, और उसे ही डिसाइड करना है किस साइड उसके साथ उसको जाना है। दोबारा से बताया था, इंडिया विल से सॉरी इन नेक्स्ट 2 months ड्यूरिंग एन इंटरव्यू विद दिस इन अ मंथ और 2 I think India is going to at the table. They are going to say they are sorry. They are going to try to make a deal with Donald Trump. उसे ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया से, अब इंडिया बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया इज प्लान रॉन्ग। ट्रंप एंड मोदी टेक अ स्टेप फॉरवर्ड बैलेंसिंग टैरिफ रॉ ऑन स्पेशल रिलेशन विद वॉशिंगटन में ट्रंप ने फ्राइडे को कल बोला, आई विल ऑलवेज बी अ फ्रेंड विद नरेंद्र मोदी, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है और मेरा गुड फ्रेंड है। और इंडिया अभी मोदी ने भी ट्वीट किया, इंडिया और अमेरिका एक रिलेशनशिप में है, सेंटिमेंट पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ द इंडिया एंड द यूएस हैव अ वेरी पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग कंप्रेहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये पैचअप के साइन है। क्या टैरिफ वो कम करेगा? जो वहां के वो हावर्ड थे उन्होंने बोला था, आई एम जस्ट सेइंग दैट वी हैव टू बी कॉशियस, व्हाई, बिकॉज ट्रंप इशूड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और प्रेसिडेंट ट्रंप कभी ऑर्डर वापस नहीं लेते, और ही एक्सप्लेन्ड दैट इम्पोज्ड अ 50% टैरिफ ऑन इंडिया, गुड टू अस। ठीक है, रिलेशनशिप इनके ठीक है, ट्रेड डील कर सकते हैं। अब देखना पड़ेगा क्या इंडिया पे वो टैरिफ 50% को कम करेगा कि नहीं करेगा। एक और न्यूज आई थी सुबह, ज़ेलेंस्की रिजेक्ट कर दिया पुतिन ने जो इनवाइट किया था मॉस्को में की बात करने के लिए, कहता मैं नहीं जा सकता टेररिस्ट की कंट्री में। ये अभी अभी न्यूज आई है, आप देख सकते हैं 11:40 पे आज ही आई है। बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मगर एक बार ये रीटेस्ट ये कर सकता है। बैंक निफ्टी इसको रीटेस्ट कर दे, अभी हम शॉर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें रीटेस्ट इसको करना है। इसको यहां से रीटेस्ट करेगा 55,000 को, फिर वहां पे हम शॉर्ट मारेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दे चुका है, रीटेस्ट नहीं कर रहा। और ये वाला जो गैप था, ये वाला जो गैप था, इसको भी फिल कर गया। निफ्टी ने अभी नहीं किया। 9 मई का निफ्टी का देखते हैं, 9 मई का गैप कौन सा है। हाँ, निफ्टी का 9 मई का गैप है 24,000 का। अभी निफ्टी ने तो किया नहीं, इसने कर दिया, और हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दे चुका है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये ऊपर जा रहा है। दम नहीं है, वॉल्यूम्स तो है ही नहीं है, हो सकता है दोबारा रीटेस्ट करे। स्टॉक स्पेसिफिक काम करो, इंडेक्स को अवॉइड करो। वीकली चार्ट भी बियरिश है। मैंने लास्ट वीडियो में इतने अच्छे से स्टॉक बताए थे, एम्फेसिस बताया था, ये देखो एम्फेसिस,
2902 पे मैंने पकड़ा था इसको, देखो अब 2760 का लो लगा। ऐसे स्टॉक पकड़ो, स्टॉक स्पेसिफिक काम करो। ये डेली चार्ट है। डाइवर्जेंस मैंने बताए थे आपको, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में वीकली, निफ्टी में मंथली चार्ट, 3 मंथ्स चार्ट पे डाइवर्जेंस बन रहे हैं, वैसे ही इसमें डाइवर्जेंस डेली चार्ट में बने थे डबल टॉप के साथ। ये डबल टॉप था और डाइवर्जेंस थे, ये क्लियरली बता रहा था कि इसको नीचे आना है। सेम एज इट इज मैं निफ्टी की मंथली चार्ट की बात कर रहा हूं। एक मैंने सिप्ला को बताया था कि सिप्ला, आप सिप्ला पे नजर रखना, वो इजिली 1585 पे इसको मैंने पकड़ा था। इसे भी मैंने डबल टॉप पैटर्न के लिए पकड़ा था और डाइवर्जेंस देखो आप, फर्स्ट और सेकंड में डाइवर्जेंस थे, इसने तो 3 डाइवर्जेंस बनाए हैं। आप देखो, अब ये देखो 3 डाइवर्जेंस, इसके बाद 2 डाइवर्जेंस के बाद ही गिरावट आती है, 3 डाइवर्जेंस के बाद तो क्रैश ही आता है। यहां पे पकड़ा था 1585 पे और मेरा टारगेट था 1545 का और फ्राइडे का लो है 1553 का। मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा स्टॉक स्पेसिफिक की। ये मैंने आपको इंडेक्स की बात करी है, मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि निफ्टी क्या कर सकता है और मंडे के लिए निफ्टी क्या कर सकता है, नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है। बेसिकली डाइसी है। हाँ, अगर ये कल लूनर एक्लिप्स है, अगर ये कल का हाई जो कि है 24,830 का, इसके हाई के ऊपर निकला तेजी कर लेना, इसके लो के नीचे निकला 24,630 के नीचे निकला मंदी कर लेना। क्योंकि लूनर एक्लिप्स, बात लूनर एक्लिप्स की नहीं है, बात है कि कौन से साइन में गया है। मून अगर पाइसिस में जा रहा है, अगर हम देखें कि न्यू मून फुल मून पे मार्केट काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। लास्ट टाइम फुल मून था पाइसिस में 10 सितंबर 2022 को। चलते हैं 2022 में, इस जगह 11 सितंबर को, उसके बाद देखो आप गैप अप खुला, उसके बाद वन वे सेलिंग आई है, 1500 पॉइंट की सेलिंग आई है और 14 दिनों में 1500 पॉइंट की सेलिंग आई है। फुल मून जो है पाइसिस में आता है और फुल मून। और ये वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल अच्छी लगी तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी शॉर्ट वीडियोस देखते रहिए। उसमें मैं कुछ लर्निंग वीडियोस डाल रहा हूं कि कैंडलस्टिक्स कौन सी होती हैं, आरएसआई क्या काम करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।